बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब ने फ़ोन किया, कह रहे थे कि दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है और इस दर्द की वजह से वो दांत के नीचे लौंग रखना चाह रहे हैं, या इसी तरीके से कुछ दवा वगैरह तेल वगैरह दांत में रख सकते हैं या नहीं। जवाब क्या है? जवाब, रोज़े की हालत में, रोज़े के दौरान दांत में दर्द होने की सूरत में दवाई लगाना मना है। इसी तरीके से लौंग रखना या तेल का रखना ये मना है। इस ममानियत की इल्लत ये है क्योंकि अगर दवाई अंदर रखी गई या लौंग दांत से दबाया गया तो ऐसी सूरत में रोज़ा फासिद होगा, कज़ा लाजिम होगी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद इससे अर्क निकलना शुरू हो जाता है और ये अर्क गैर महसूस तरीके से थूक के ज़रिए से हलक के अंदर चला जाएगा, इसलिए रोज़ा फासिद होगा। और अगर दवाई अंदर नहीं जाएगी तो अंदर जाने का फिर भी इस सूरत में कवी एहतमाल मौजूद है। लिहाजा इस एहतमाल की वजह से ना ही लौंग रखने की इजाज़त है और ना ही इस सूरत में दवा रखने की इजाज़त है। लिहाजा इसकी वजह से रोज़ा मकरूह होगा। चुनांचे इस मसले को फतावा आलमगीरिया में लिखा है, वलौ मस्सल हलीलजा फदखलल बुज़ाक हलकहु। इसके तहत फतावा आलमगीरिया के अंदर नकल किया है, पहली जिल्द 203 सफ़े पर, और दुर्र मुख्तार के अंदर भी इसको नकल किया है। मफादहु अन्नहु लौ अदखला हल्क़त दुखानी के तहत इसको नकल किया है, दूसरी जिल्द 395 सफ़े पर। लिहाजा इससे परहेज़ करना चाहिए। उर्दू किताब रोज़े के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया सफ़ा 83 पर है। मज़ीद वजाहत ये कर दूँ इसके अंदर कि अगर दांत में सख्त दर्द है, रोज़े की हालत में दांत में शदीद दर्द हो रहा है और ज़रूरत के तहत दाढ़ निकलवाने की ज़रूरत पड़ गई, या ये कि दाढ़ तो नहीं निकलवाने की ज़रूरत है लेकिन इस कदर सख्त दर्द है कि इंसान इससे बेचैन और परेशान हाल है, तब ऐसी सूरत में बिला ज़रूरत तो नहीं, बिला ज़रूरत दाढ़ निकलवाना मकरूह है या बिला ज़रूरत रोज़ा तोड़ना मकरूह है। अब अगर सख्त दर्द हो रहा है और खून या दवा पीप के पेट के अंदर जाने का इस सूरत में एहतमाल है कि दर्द है, अब उससे खून या पीप निकले या पेट में चला जाए और थूक पर गालिब हो, तो फिर ऐसी सूरत में रोज़ा फासिद हो जाएगा, क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं। और फिर इस सख्त तकलीफ़ की सूरत में रोज़ा तोड़ने की भी गुंजाइश है। रोज़ा तोड़ दे और फिर बाद में जो है इस रोज़े की क़ज़ा करे, इसके ज़िम्मे कफ़ारा नहीं। इसलिए कि जब सख्त तकलीफ़ है तो इस सख्त तकलीफ़ की वजह से फ़ुक़हा जो है इफ़्तार का हुक्म दे देते हैं। लिहाजा अब साहिब मामला ख़ुद देख ले कि उसको अगर सख्त तकलीफ़ है, बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अब ऐसी सूरत में रोज़ा तोड़ दे, रोज़े का इफ्तार कर ले और फिर जो है दवा वगैरह को इस्तेमाल करे और उसके बाद जो अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करे। आइंदा जब उसको सेहत हो जाए तो फिर जो है रोज़ा रखे, फ़िदिया से काम न चलाए। फ़िदिया देना बेहतर नहीं, रोज़ा ही रखना चाहिए। चुनांचे इसकी नज़ीर भी जो है बहुत मसाइल के अंदर भी है। चुनांचे
चनांचे रोज़े के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया सफ़ा 81 पर भी इसको देखा जा सकता है, वहाँ भी तफसील है। और 81, 82, 83 सफ़े 84 सफ़े पर जो है इस पूरे मसले को बहस के साथ नकल किया, वहाँ देखा जा सकता है। बहर सूरत अगर तकलीफ़ हो तो रोज़ा तोड़ दे और फिर जो है दवा वगैरह को इस्तेमाल करे, लेकिन इस तरीके से लौंग रखना या दवा लगाना ये मुनासिब नहीं है। इससे भी रोज़े को टूटने ही का गालिब इहतिमाल है। अब अगर उसको सख्त तकलीफ़ है तो रोज़ा को तोड़ दे और बाद में इसकी क़ज़ा कर ले।